गांव की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों, शांत वातावरण और सादा जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी जो गांव के जीवन का मुख्य आधार थी। लोग उसी से अपनी खेती और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग हर शाम बैठकर किस्से कहानियां सुनाया करते थे। गांव में बच्चों के लिए यह एक खास समय होता था। बच्चे बड़े उत्साह से बुजुर्गों की कहानियां सुनते और जीवन के गहरे सबक सीखते। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत पढ़ा लिखा और शहर का आदमी था। उसने गांव वालों से कहा, आपके पास बहुत सी संभावनाएं हैं। आप आधुनिक खेती और नई तकनीक अपनाकर और भी ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन गांव के लोग उसकी बातें नहीं समझ पाए और बोले, हमारे पुरखे जिस तरह खेती करते आए हैं उसी तरह हम भी करेंगे। यही हमारा तरीका है। अजनबी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। आप नई चीजों को अपनाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन गांव के लोग बदलाव से डरते थे। कुछ दिन बाद गांव में पानी की कमी होने लगी। नदी का पानी सूखने लगा और खेतों की उपज कम होने लगी। गांव वाले परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उन्हीं बुजुर्गों ने कहा, शायद अब समय आ गया है कि हम कुछ नया सीखें और अपनी पुरानी सोच से आगे बढ़ें। फिर गांव के लोग उस अजनबी के पास गए और उससे मदद मांगी। अजनबी ने उन्हें नई तकनीकों से खेती करना सिखाया। धीरे धीरे गांव वालों ने आधुनिक तरीकों को अपनाया और उनका जीवन बेहतर होने लगा। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। सुंदरपुर गांव ने यह समझ लिया था कि पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए भी नए समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। तभी गांव का विकास हो सकता है और खुशहाली बनी रह सकती है। इस तरह सुंदरपुर गांव ने परंपरा और प्रगति के संतुलन के साथ अपनी कहानी को एक नई दिशा दी।